चीन में जब भी कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो वह केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि असंभव मानी जाने वाली सीमाओं को तोड़ने की कोशिश बन जाता है। यहां ऐसी विशाल संरचनाएं खड़ी की जाती हैं, जो आमतौर पर भविष्य की कल्पना में ही देखी जाती हैं, लेकिन चीन उन्हें आज की हकीकत बना देता है। प्रकृति की कठिन शक्तियों के सामने खड़े होकर यहां इंजीनियरिंग के ऐसे चमत्कार रचे जाते हैं, जो पूरी दुनिया को चौंका देते हैं। पहाड़, नदियां और जटिल भूभाग चीन को लगातार नए और अभिनव समाधान खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के क्षेत्र में भी चीन ने अपनी अलग और मजबूत पहचान बनाई है। आज हम आपको चीन की कुछ ऐसी अविश्वसनीय इंजीनियरिंग उपलब्धियों से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनमें वे मेगा प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चोंगकिंग एक ऐसा विशाल महानगर है, जो ऊंचे पहाड़ों और गहरी नदियों के बीच बसा हुआ है। यांगत्जे और जियालिंग जैसी नदियां इस शहर को कई हिस्सों में बांटती हुई बहती हैं। इसी चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति के कारण यहां ऊंचाई पर बने एक्सप्रेसवे, भव्य पुल और कई स्तरों वाले टनल नेटवर्क तैयार किए गए हैं, जो आपस में जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। इसका परिणाम एक ऐसे शहर के रूप में सामने आता है, जो देखने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म या साइबरपंक वीडियो गेम की दुनिया जैसा लगता है। चोंगकिंग रेल ट्रांजिट, यानी यहां की मेट्रो प्रणाली, अपने अनोखे डिजाइन के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। लिजिबा स्टेशन इसका सबसे चर्चित उदाहरण है, जहां मेट्रो ट्रेन सीधे एक रिहायशी इमारत के बीच से होकर गुजरती है। जगह की कमी से निपटने के लिए यह एक बेहद समझदारी भरा समाधान माना जाता है। आज चोंगकिंग चीन में रोबोटिक्स का एक उभरता हुआ बड़ा केंद्र बनता जा रहा है, खासतौर पर ह्यूमनॉइड और इंडस्ट्रियल रोबोट्स के निर्माण में। चोंगकिंग यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अत्याधुनिक रोबोटिक रिसर्च सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। यहां आयोजित होने वाले टेक्नोलॉजी फेयर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस और रोबोटिक्स से जुड़ी नई खोजों को प्रदर्शित किया जाता है। कई अग्रणी कंपनियां अब कम लागत वाले दो पैरों पर चलने वाले रोबोट विकसित कर रही हैं, जिनमें एडवांस सेंसर, विजन सिस्टम और रियल टाइम प्रोसेसिंग तकनीक शामिल होती है। आने वाले समय में इनके बड़े पैमाने पर उत्पादन से फैक्ट्रियों, होटलों और देखभाल से जुड़ी सेवाओं में रोबोट्स का उपयोग आम हो जाएगा। अगले 5 से 10 वर्षों में ये रोबोट न केवल धारा प्रवाह बातचीत कर पाएंगे, बल्कि इंसानी भावनाओं को समझकर सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया भी देंगे। यहां तक कि भविष्य में वे भावनात्मक या रोमांटिक साथी जैसी भूमिकाएं निभाने में भी सक्षम हो सकते हैं। राइफल्स सिटी कॉम्प्लेक्स 8 गगनचुंबी इमारतों से मिलकर बना है, जिन्हें एक विशाल क्षैतिज संरचना जोड़ती है, जिसे क्रिस्टल कहा जाता है। यह संरचना टावरों के बीच तैरती हुई एक नाव जैसी आकृति बनाती है, जो चोंगकिंग के ऐतिहासिक नदी बंदरगाह को श्रद्धांजलि देती है। यहां बना ग्लास फ्लोर ऑब्जर्वेशन डेक यांगत्से और जियालिंग नदियों के संगम का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। रात के समय एडवांस एलईडी लाइटिंग सिस्टम पूरे कॉम्प्लेक्स को एक सिंक्रोनाइज्ड लाइट शो में बदल देता है। शंघाई का 1000 ट्रीज प्रोजेक्ट, जिसे हैंगिंग गार्डन ऑफ शंघाई भी कहा जाता है, एक शहरी पहाड़ जैसा दिखाई देता है जो हरियाली से ढका हुआ है। यह परियोजना इस सोच पर आधारित है कि इमारतों को प्रकृति पर हावी होने के बजाय उसके साथ सामंजस्य में रहना चाहिए। इसके अलग अलग स्तरों पर सैकड़ों पेड़ और हजारों पौधे लगाए गए हैं। पौधों का चयन इस तरह किया गया है कि वे अलग अलग मौसमों में खिलें, जिससे इमारत का स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है। गोबेई शिपलिफ्ट एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है, जिसे पहाड़ी इलाकों में नदी यातायात को संभव बनाने के लिए विकसित किया गया। यह नदी के दो हिस्सों के बीच मौजूद ऊंचाई के बड़े अंतर को पार करने में मालवाहक और यात्री जहाजों की सहायता करता है। जहाज पहाड़ में बनी सुरंग से होकर एक कृत्रिम जलमार्ग तक पहुंचते हैं, जो सीधे लिफ्ट सिस्टम से जुड़ा होता है। पानी से भरे एक कक्ष में प्रवेश करने के बाद जहाज धीरे धीरे ऊपर या नीचे ले जाए जाते हैं, जिससे पहले अलग थलग पड़े क्षेत्र आपस में जुड़ जाते हैं। ड्रोन शो चीन की इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग और रोबोटिक्स क्षमताओं का अद्भुत उदाहरण है। सैकड़ों या हजारों
रोशन ड्रोन एक साथ उड़ते हुए आसमान में पूरी तरह तालमेल के साथ प्रदर्शन करते हैं। शंघाई, शेनज़ेन और वुहान जैसे शहरों में ये शो अब पारंपरिक आतिशबाजी का आधुनिक विकल्प बन चुके हैं। इसके लिए हाई प्रिसीजन जीपीएस, ऑटोनॉमस फ्लाइट एल्गोरिदम और सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। एक केंद्रीय कंप्यूटर पूरे शो की कोरियोग्राफी को नियंत्रित करता है और 3D डिजाइन को हर ड्रोन के फ्लाइट पाथ में बदल देता है। समय के साथ ये शो साधारण आकृतियों से आगे बढ़कर पूरी कहानियां सुनाने वाले जटिल एनिमेशन में बदल चुके हैं। चिमेलोंग ओशन किंगडम एक विशाल मरीन थीम पार्क है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम मौजूद है। इसे समुद्र से प्रेरित कई थीम सेक्शंस में विभाजित किया गया है, जहां लाइव शो से लेकर रोमांचक रोलर कोस्टर तक सब कुछ देखने को मिलता है। एक्वेरियम के भीतर एक विशाल टैंक है, जिसमें व्हेल शार्क्स रहती हैं। इनके साथ हजारों मछलियां, मंटारे और विभिन्न प्रजातियों की शार्क्स तैरती दिखाई देती हैं। व्हेल शार्क धरती की सबसे बड़ी मछली मानी जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 18 मीटर या 59 फीट तक हो सकती है। छिंघाई तिब्बत रेलवे शिनिंग को ल्हासा से जोड़ती है और इसे दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी रेलवे लाइन माना जाता है। यह रेल मार्ग लगभग 5,000 मीटर यानी 16,400 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी को ध्यान में रखते हुए ट्रेन के डिब्बों को प्रेशराइज किया गया है और अतिरिक्त ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। इस रेलवे ने तिब्बत को चीन के बाकी हिस्सों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है, जो पहले केवल सड़क या हवाई मार्ग से ही संभव था। न्यू सेंचुरी ग्लोबल सेंटर, चेंगदू में स्थित, कुल फ्लोर एरिया के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। यह एक ही ढांचे के भीतर पूरे शहर जैसा अनुभव प्रदान करती है, जहां लोग रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं और मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ एक समय में लगभग 20,000 लोग मौजूद रह सकते हैं और सैकड़ों दुकानें हैं, जिनमें कई अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी ब्रांड्स शामिल हैं। इसके अंदर एक कृत्रिम समुद्र तट, डिजिटल आसमान, नियंत्रित लहरें और सूर्योदय सूर्यास्त का एहसास दिलाने वाली लाइटिंग सिस्टम मौजूद है। गुआंगहान शॉपिंग मॉल चोंगकिंग में स्थित एक हाई एंड मॉल है, जिसे हरियाली और शानदार विजुअल एलिमेंट्स से सजाया गया है। इसे कांच के गुंबद के नीचे एक भविष्यवादी जंगल का रूप दिया गया है, जहां पेड़ लटके हुए प्लेटफॉर्म्स पर उगते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर पानी के बाग, तालाब, चट्टानें और असली उपोष्णकटिबंधीय पौधे देखने को मिलते हैं। यहाँ हर मौसम के साथ थीम बदलती रहती है, कभी जुरासिक दुनिया और डायनासोर, तो कभी गुब्बारों से भरा रंगीन आसमान। छिंगदाओ बे ब्रिज छिंगदाओ को हुआंगदाओ से जोड़ता है और इसे दुनिया के सबसे लंबे समुद्री पुल्लों में गिना जाता है। इसका डिजाइन शहर के कई हिस्सों को आपस में जोड़ने में मदद करता है। इस पुल में वाहनों के लिए 6 लेन और बीच में एक इमरजेंसी लेन बनाई गई है। कम से कम 100 वर्षों तक टिके रहने के उद्देश्य से बने इस पुल में समुद्री जंग से बचाव करने वाली विशेष सामग्रियों का उपयोग किया गया है। खुले समुद्र में तेज हवाओं वाले क्षेत्र में हजारों स्टील और कंक्रीट के पिलर्स इसे मजबूती प्रदान करते हैं। फास्ट टेलीस्कोप गुइजो प्रांत के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप है। इसकी विशाल एंटीना दूर दराज की आकाशगंगा, तारों, पल्सर्स और संभवतः भविष्य में बाहरी सभ्यताओं से आने वाले संकेतों को पकड़ने में सक्षम है। इसकी क्षमता इतनी अधिक है कि यह जुपिटर पर मौजूद एक मोबाइल फोन के सिग्नल या 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाशगंगाओं से आने वाली तरंगों तक को पहचान सकता है। शेनझेन जोंगशान लिंक को दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण समुद्री परियोजनाओं में से एक माना जाता है। यह विशाल प्रोजेक्ट पर्ल रिवर डेल्टा के दो प्रमुख शहरों, शेनझेन और जोंगशान, को जोड़ता है। लगभग 49 किलोमीटर लंबा, यह लिंक पुलों, टनलों और कृत्रिम द्वीपों का अनोखा संयोजन है। तेज समुद्री धाराएं, बदलती ज्वार भाटाएं और भारी समुद्री ट्रैफिक ने इसके निर्माण को बेहद जटिल बना दिया था। कृत्रिम द्वीपों में से एक पर अंडर वाटर टनल का प्रवेश द्वार है, जिससे वाहन बिना तीखे ढलान के तेज रफ्तार में प्रवेश कर सकते हैं। टनल धीरे धीरे नीचे जाती है और इसमें वेंटिलेशन, ट्रैफिक कंट्रोल
और सुरक्षा से जुड़ी अहम प्रणालियां मौजूद हैं। इन सभी असाधारण उपलब्धियों को देखकर आश्चर्य और प्रशंसा के साथ हम चीन की इन इंजीनियरिंग चमत्कारों को यहीं विदा देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए अजूबों के साथ।